अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में नंदन, हम तुम्हारे गुस्से को भी समझते हैं और तुम्हारे दर्द को भी। इसलिए इस थप्पड़ को हम तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर देते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा रखना, अब हम इस घर की राय बहादुर खानदान की बड़ी बहू हैं और उससे भी ज्यादा हम सुमन अंशुमन झा हैं, वो लड़की जिसका खुद का अपना एक अस्तित्व है। हमारे अस्तित्व को कमजोर समझने की गलती मत करना नंदन। एक और बात, ये जो यहाँ अभी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे और हम तक रहेगी, तब तक जब तक तुम्हारे भीतर का भ्रम, गुस्सा और दर्द मिट नहीं जाता। एक सलाह देते हैं, हमने तुमसे कई ज्यादा उस दर्द को जिया है जिससे तुम अभी गुजर रहे हो। ये सब हम तुम्हें सहानुभूति देने के लिए नहीं कह रहे नंदन, बस तुम्हें समझने के लिए कह रहे हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब तुम भी आगे बढ़ जाओ। जितना पीछे मुड़कर देखोगे दर्द उतना ही ज्यादा होगा। बड़ी भाभी जी, चलिए, घर की बड़ी बहू का इंतजार हो रहा है। अरे चलिए। नंदन, नंदन की क्या किया? कितना खून निकल रहा है। चलो बैठो, चल। नया नया प्यार, नया नया खुमार, तो इंतकाम का इंतजार है। नंदन, तो ये तुम्हारा प्यार नहीं बोल रहा है सुमन, ये पिप्पी का प्यार बोल रहा है। क्या कर रहे हो? देखो खून कितना बह रहा है, तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। बैठो, चलो बैठो, चलो इधर बैठो, बैठो। और नंदन, ये क्या किया है तुमने? कितना खून बह रहा है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तो छोटके बउआ को भी साथ ले आते ना, वो भी सुन समझ लेता कि का विधि बाकी रह गया है शादी को पूरा होने में। और हो सकता है कि अपना तरफ से कुछ सलाह भी दे देता। उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना अपने बारे में, अपने लिए नहीं। आखिर बात क्या है? सुमन कुछ परेशान से दिख रही है। हमने कल घर में कुलदेवी की पूजा रखी है और इसी पूजा के साथ सुमन और अंशुमन की शादी की सारी विधियां पूरी हो जाएंगी। माँ, बाकी विधि तो हम संभाल लेंगे। बिल्कुल, करना तो पड़ेगा ही। क्यों बड़ी भाभी जी, अब तो आप
आरती दीदी की भी बड़ी भाभी हो गई। सुमन कुछ तो छुपा रही है, लेकिन क्या? आप बिट्टी से प्यार करती हो ना? हाँ? तो सच को जानकर आपको भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना जितना इस समय मुझे हो रहा है। बहुत तकलीफ होती है नंदन, क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये सोचना होगा कि हमें करना है बहुत कुछ। What do you mean? डोंट वरी, जब सही समय आएगा ना तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको इस घर से नहीं जाना है। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। दोस्त मानते हो मुझे? तो ये आप कहना बंद कर दो। दोस्ती में तुम कहकर बुलाते हो। ओके, अगर आप यही चाहती हैं तो दोस्ती में डील पक्का। दर्द होगा। अंशुमन जी, हम बस इसलिए आपसे ये बात छुपा रहे थे क्योंकि हम जानते थे कि आप ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम क्या चाहती हो सुमन? मैं इस बात को बर्दाश्त कर लूं? नहीं अंशुमन जी, हम ऐसा नहीं कह रहे। बर्दाश्त नहीं, हम तो आपको धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। आप बड़ी से बड़ी बात इतनी आसानी से समझ जाते हैं, फिर इतनी छोटी बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही अंशुमन जी? कि नंदन का भी गुस्सा निकलना जरूरी था, लेकिन अब हमें विश्वास है कि नंदन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नहीं सुमन, नंदन को ये बताना बहुत जरूरी है कि उसकी सीमा क्या है। अंशुमन जी, यहाँ आइए, हमारी बात सुनिए। अंशुमन जी प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे प्लीज, हमारे लिए। देखिए ना, अभी अभी बात बनते हुए नजर आ रही है, सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, घर वाले खुश हैं। ऐसे में अगर ये बात की वजह से बात और बिगड़ गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अंशुमन जी। सुमन, तुम बात समझने की कोशिश करो। एक बार जो इंसान अपनी सीमा को पार कर लेता है, फिर उसे सब अपनी हद के अंदर नजर आने लगता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो उसने तुम्हारे साथ आज किया वो कल नहीं करेगा? इस बात की गारंटी हम लेते हैं अंशुमन जी, आप बस हम पर विश्वास रखिए। अगर आज हमने उसे उस थप्पड़ के लिए माफ कर दिया है तो हम ये भी जानते हैं कि उसे उसकी हद कैसे समझानी है। सुमन, नंदन की इस हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सही मायने में हमारी जिंदगी की नई शुरुआत कल होगी। आरती और नंदिनी कल की खुशनुमा रात की रस्म की तैयारी में लगी हैं। कल दोनों तुम्हें बहुत परेशान करने वाली हैं। नई शुरुआत मतलब सुहाग रात। इस रात को बर्बादी की रात बना दूंगा मैं सुमन। खुशियां तो दूर, डर में बीतेगी ये रात। केतारी जी, ये फूल अच्छे से पूजा स्थल पे रख दो। आज कुलदेवी का पूजा है, कोई विघ्न बाधा नहीं चाहिए, बुझे? जी बड़ी मालकिन। जाओ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। बड़के बउआ, कहाँ चल दिए तुम? आज घर में कुलदेवी का पूजा है,
बताया गया है ना तुमको। बड़ी माँ, वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। दिन की शुरुआत झटके के साथ। ऑल द बेस्ट बिग बी। अरे ये रोली का रंग काला कैसे पड़ गया? क्या हुआ? सुरभि माँ, ये रोली की जगह पे काला रंग किसने रखा? हाय रे विधाता, अरे आ गई आरती टीका करने के लिए। फुर्सत नहीं था लड़की को ही देखने के लिए कि रोली है कि काला रंग। कौन सा दुनिया में जीती है तुम? बढ़ के बउआ कुछ जरूरी और अच्छे काम से बाहर जा रहे थे और कर दिया इसने अपशगुन काला टीका लगा के। कोई अपशगुन नहीं हुआ है बड़ी माँ, और वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं मानता। अपशगुन तो हुआ है बिग बी। अपशगुन होता है बिग बी। आपको याद है जब मैं जा रहा था उस वक्त भी बहुत सारे अपशगुन हो रहे थे, लेकिन मैंने किसी के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर क्या हुआ? मैं वापस लौट कर आया ही। I mean, वापस लौट कर आया, लेकिन क्या हुआ? सारे रिश्ते बदल गए हैं। रिश्ते बदल गए, लोग बदल गए। आप तो देख ही रहे हैं ना बिग बी। नंदन ये तुम क्या बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। That's it. नंदन, हर बात बोलने की नहीं होती है। और अंशुमन कहीं नहीं जा रहा है, अपने ऑफिस ही जा रहा है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। बिग बी ऑफिस ही जा रहे हैं। बस वो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा कि बी अलर्ट, अलर्ट कर देता हूँ। That's it. और कुछ नहीं। बाकी तो माँ मानने ना मानने पे होता है। हाँ, डोंट वरी नंदन, परेशान मत हो। सुमन ने मेरे माथे पे काला टीका लगाया है, सो अगर कोई अनहोनी होनी भी होगी तो नहीं होगी। वो क्या है कि ये काला टीका मुझे सारी बुरी नजरों से बचाएगा। सो डोंट वरी। माँ, मैं आता हूं। जल्दी आ। ऑल द बेस्ट बिग बी। अपशगुन तो होता है, अब इसमें कोई ना माने तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मतलब? सुना है घर वाले शादी के बाद के रस्मों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रस्में पूरी करोगी किसके साथ? पति के साथ? अगर कोई अपशगुन हो गया तो? कुछ महीने पहले जो मेरे साथ हुआ था अगर वही हो गया तो? अंशुमन जी रुकिए, अंशुमन जी। अंशुमन जी, अंशुमन जी।
अंशुमन जी रुकिए। अंशुमन जी रुकिए। अंशुमन जी। अंशुमन जी। सुमन, क्या बात है सुमन? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कार की ब्रेक तो काम कर रही है, तभी तो कार रुकी है। और तुम ऐसे भागती हुई क्यों आई? सब ठीक है ना? नंदन का वीडियो कॉल है। नंदन ने क्यों कॉल किया? हाँ नंदन। बिग बी, कार की ब्रेक तो ठीक है ना? नहीं, वो एक्चुअली ब्रेक ऑयल पूरी तरह से काला पड़ गया था तो मैंने उसे चेंज कर दिया है। वो क्या है ना कि खाली टीके के चक्कर में पता नहीं भूल गया। लगता है बिग बी मेरे जाने के बाद किसी को इन बातों का ख्याल रहा ही नहीं होगा। बड़ा ऑब्वियस है, ख्याल रहेगा भी तो कैसे। बट डोंट वरी बिग बी, मैं अब आ गया हूँ। आपका नंदन आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बिग बी। बाय। सुमन, तुम अब भी उस अपशगुन वाली बात को लेकर घबराई हुई? अंशुमन जी वो दरअसल। अंशुमन जी रुकिए। अंशुमन जी। वो दरअसल हम घर के बाहर आए तो हमने ब्रेक ऑयल गिरा हुआ देखा, बस घबरा गए और कोई बात नहीं है, पर अब हम ठीक है। इतनी चिंता मत किया करो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अंशुमन जी, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, देर हो जाएगी आपको, आप जाइए, हम खुद चले जाएंगे। सुमन, मैं समझता हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा मन शांत कैसे होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। अब इतने दिनों बाद सब ठीक हुआ है, अब समय आ गया है कि हमें एक दूसरे को भी वक्त देना चाहिए। आप हर बात कितनी सहजता से समझ लेते हैं। थैंक यू अंशुमन जी, हमें समझने के लिए। थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। आराम से जाइए। सुना है घर वाले शादी के बाद के रस्मों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रस्में पूरी करोगी किसके साथ? पति के साथ? अगर कोई अपशगुन हो गया तो? नंदन, तुमने सुमन को कमजोर समझने की कोशिश की है, तुम्हें समझाना होगा कि सुमन को कमजोर समझने की भूल ना करो। अभी तो खेल शुरू हुआ है सुमन, और मैं उस खेल को अंजाम दूंगा। क्या बड़ी माँ, माना माँ के पत्ते पापा खेल रहे हैं, लेकिन आपके पत्ते तो कमजोर पड़ गए ना माँ के सामने। छोटके बहुआ, ये खेल नया नहीं है हमारे लिए। हाँ, बहुत दिन बाद खेल रहे हैं, इसलिए दया कर रहे हैं देवर जी पे। धन्यवाद बॉबी। ये तो नंदन बउआ का जादू है, जो आज बढ़ के समधन के हाथ में पत्ता है और वो खेला खेल रही हैं, नहीं तो उनके हाथ में हमेशा तुलसी का माला रहता है। मामी जी आप तो रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। आप तो अपने कंफर्ट के हिसाब से पाला बदल देती हैं, कभी सुल्तानगंज तो कभी भागलपुर। हाँ, और आपका गेम भी बिल्कुल उसी तरह है, देखिए। अरे नंदन बउआ, सही समय और सही जगह पे रहना और सही खेला खेलना, ये दोनों हमारा आदत है। अब देखिए, आज कुल देवी का पूजा है,
और इतना इंतजार के बाद अब पहली बार सुवनिया का तो सुहाग रात होने जा रहा है, तो हमको तो आना ही था ना। और ये देखिए, ये हुआ रानी पे हमारा कब्जा। सुमन, आओ ना बेटा, देखो नंदन तुम्हारे पत्ते खेल रहा है। अरे आओ आओ, गेम तो अभी शुरू ही हुआ है, हम भी तो देखें कि तुम गेम कैसे खेलती हो। हाँ, आई मीन दाव, वो भी बिप्पी के बिना। अरे 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 मामी, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? जब तक बादशाह है तब तक रानी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आए हो दादा, सही कह रहे हैं आप तो एकदम से। तुम्हारे इरादे हम खूब समझ रहे हैं नंदन, लेकिन तुम्हारा सच बताकर इस खुशहाल परिवार की आंखों में कैसे आंसू भरते। अब इस परिवार ने हम पर विश्वास जताया तो इस नंदन को पहले जैसा बनाना भी हमारा ही दायित्व है, और ये हम जरूर करेंगे। What a lovely moment. इसका तो एक फोटो होना चाहिए। स्माइल। अरे आप इतने दूर क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमारे परिवार की है ही नहीं। हाँ, आइए ना, कम ऑन। आ जाओ। अब जाके बनाना मेरा पूरा परिवार। अंशुमन जी के बिना ये परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं हमेशा किसी एक की कमी हो ही जाती है परिवार में।